पलक करनाल पंजाबी बहुल एरिया माना जाता है। सांसद यहां से पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्री आज की तारीख में मनोहर लाल हैं। क्या मुद्दे हैं वहां के, अगर आप बताएं दर्शकों को। मनोहर लाल से बातचीत भी की, वोटिंग के पहले बातचीत की, वोटिंग के बाद हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने कई सारे मुद्दों का जिक्र किया। आयाराम गयाराम का जिक्र वो करते नजर आए। जब अशोक तंवर को लेकर उनसे सवाल किया गया, मुद्दों की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे हमने घोषणा पत्र में उठाए थे, जिन जिन बातों का हमने जिक्र किया था, हर एक वादा हम पूरा करेंगे और अभी भी जो काम हमारी तरफ से जो पूरे नहीं हुए हैं, हमारी कोशिश होगी कि उनको हम पूरा करेंगे। अगर हम तस्वीरों की बात करें, आयुष तस्वीरें जरा हम आपको दिखाएं। जिस बूथ पे हम मौजूद हैं, सुबह से ही यहाँ पर लोग हालांकि भारी संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। तो दोपहर में थोड़ी सी संख्या मुझे अब थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं अब घरों से बाहर निकल रही हैं। सुबह हम देख रहे थे आयुष, यहाँ पर महिला पुरुष दोनों ही निकल रहे थे घरों से बाहर और काफी ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले। अब तक अगर जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ, अगर हम करनाल की टोटल बात कर ले तो करनाल में 5 विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में 49% अब तक यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। हालांकि अब देखने को लग रहा है जैसे जो महिला है वो अब घरों से ज्यादा बाहर निकल रही, तो हो सकता है ये वोटिंग परसेंटेज अब बढ़ जाए। लेकिन जो मुद्दे हैं इनकी बात अगर हम करें तो हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा एक तरफ कर रही है। जब हमने मनोहर लाल से बातचीत की तो पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि पिछले बार हम 40 सीटें जीते थे, इस बार हम 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो अपनी अपनी जीत के दावे हर कोई कर रहा है। समय अब बहुत कम है, 8 तारीख बहुत नजदीक है। 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता ने आखिर किसे चुना। रंजना का रुख करते हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट का हाल हमें थानेश्वर ने समझाया। अब बाकी सीटों पर क्या स्थिति है रंजना, खास करके जो पिहवा है, थानेसर है सीट, यहां पर क्या आज देखा आपने? बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र के 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और लाडवा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि 52% से ज्यादा। बात अगर थानेसर विधानसभा की करें तो यहाँ पर 51% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। अब आपको तस्वीरें दिखाते, इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं वो थानेसर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जिस स्कूल में हम मौजूद हैं यहाँ पर करीब करीब 4 जो बूथ है वो बनाए गए हैं और देखिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और अभी अभी एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी जब कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अगर बात करें नूह की तो वहां से झड़प की तस्वीरें आई, कई जगहों से झड़प की तस्वीरें आई। यहां पर भी हालांकि कुछ लोग पहुंचते हैं, फिर थोड़ी सी झड़प होती है और बाहर जब हम गेट की तरफ तस्वीर देखते हैं पुलिस उसे वहां से निकालती है और थोड़ा उस पर लाठीचार्ज भी आप कह सकते हैं कि लाठी से खदेड़ा गया। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहां वोटिंग की प्रक्रिया जारी और ये तस्वीर देखिए थानेसर विधानसभा सीट से आपको दिखा रहे, जो कि 2 पूर्व राज्य मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से सुभाष सुधा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक अरोड़ा चुनावी मैदान में। और फिलहाल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और ये देखिए यहाँ पर बूथ जो संख्या है वो 138 है और इसी तरह जो अलग अलग बूथ संख्या है यहाँ पर, क्योंकि 104 यहाँ पर करीब 4 बूथ है और वहां पर वोटिंग की जो प्रक्रिया जारी है। ठीक है रंजना, और सबसे आखिर में लेकिन सबसे अहम क्षेत्र यानी कि केशव का रुख करेंगे। केशव हमारे साथ सिरसा से जुड़े हुए हैं। सिरसा अपने आप में चर्चा में है, खास करके अशोक तंवर के पार्टी शिफ्ट करने की वजह से। केशव, वहां क्या मुद्दे हैं? एक तरफ नाराजगी की बात कही जा रही थी कुमारी सैलजा की, अशोक तंवर वापस आ गए हैं, 5 साल तमाम दलों का एक तरह से हिसाब किताब लेकर वापस कांग्रेस में आए हैं। लोकल इश्यूज क्या हैं सिरसा के आज? बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। सिरसा पर पूरे हरियाणा की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि 5 विधानसभा सीट है सिरसा में, जिस पर 3 फैमिली के सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभाव है। एक तरफ जहाँ आप कह सकते हैं गोपाल कांडा, दूसरी तरफ चौटाला फैमिली और तीसरी तरफ जो है कुमारी सैलजा और अशोक तंवर, क्योंकि अशोक तंवर 2 दिनों पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और आज उन्होंने मतदान के दौरान कहा भी कि बीजेपी उस तरह से काम नहीं कर रही थी, इसलिए हम वापस अपने घर वापसी किया है। लेकिन गोपाल कांडा यहाँ पर प्रत्याशी है जिस जगह मैं मौजूद हूँ सिरसा विधानसभा सीट से, उनके सामने जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो एक तरह से बीजेपी उनको सपोर्ट कर रही है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चौटाला फैमिली के भी यहाँ पर परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं तो कई लोग अपने पार्टी के मैं उसी पर आने वाला था। खास करके जो रानिया सीट है, रणजीत चौटाला को लोकसभा का टिकट दिया बीजेपी ने, वो हार गए, उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भर दिया। उनके पोते लगेंगे रिश्ते में, वो इनेलो से उम्मीदवार हैं। रानिया सीट पर क्या अभी फिलहाल स्थिति दिख रही है आपको?
बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मेरा सपोर्ट बीजेपी के साथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। इससे पहले वो बीजेपी की सरकार में ही बिजली मंत्री भी थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे। कुछ लोग हैं जो मतदान करके यहाँ पर निकले, इनसे बातचीत करें। क्या मुद्दा इस पर रहा आप लोगों के मतदान के बाद? मतदान के बाद मुद्दा तो जी बाकी ठीक है, इलेक्शन अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। पर मेरी एक अपील है, चाहे कोई भी आए या कोई किसी की सरकार बनती है, मैं खुद भाई साहब हैंडीकैप्ट हूँ, आज 4 साल हो गए तो पैर कट गया। मैं ई रिक्शा चला रहा हूँ, वो ई रिक्शा है जी मेरा, ठीक है। तो इसके अंदर फार्म हमने भर के देख लिए। मैं सब बहुत हैंडीकैप्ट भाई ऐसे हैं जो बहुत बुरा हाल हो गया है लोगों का, कि कैसे ना कैसे करके इन विचारों का समाधान किया जाए। हाँ जी, मैं कोई भी सरकार आए, मैं ये सहयोग चाहता हूँ भी। चलिए, उम्मीद है कि handicapped केशव भाई इनकी हैं, बात को और आज वो सियासतदान भी सुनेंगे जिनकी कल 8 तारीख को सरकार बने, वो भी इनका समाधान करे, बहुत जरूरी है।